सुनो भाई सुनो। आज हम एक कहानी सुनाने जा रहे हैं। अरे नहीं, ये किसी एक कहानी की बात नहीं। ये तो उस कहानी की कहानी है जो हर कहानी की जननी है। हाँ, ये कथा है महर्षि वाल्मीकि की और उनके लिखे महाकाव्य रामायण की। देखो भाई, भगवान राम की कथा तो हम सब जानते हैं, है कि नहीं? पर कभी ये सोचा है कि ये कहानी दुनिया तक पहुंची कैसे? मतलब सबसे पहले इसे किसने गाया, किसने सुनाया? असल में तो कहानी की भी अपनी एक कहानी होती है। तो चलो आज उसी कहानी को जानते हैं। तो बात शुरू होती है जब महाकाव्य का जन्म हुआ। एक परेशान ऋषि और एक दिव्य कविता। हुआ यूं कि महर्षि वाल्मीकि ने रामायण तो लिख दी, पर जैसे ही पोथी पूरी हुई उनके मन में एक बहुत बड़ी चिंता घर कर गई। चिंता ये थी कि भाई, लिख तो दिया मैंने, पर इसे गाएगा कौन? कौन है इस पूरी दुनिया में जिसके कंठ में वो बात हो, जिसके मन में वो भाव हो, जो इस पवित्र कथा को लोगों तक पहुंचा सके? कौन है इसके लायक? और फिर दिव्य गायक मिल ही गए। दो तेजस्वी भाई आए। कहते हैं ना, जब दिल से कुछ सोचो तो रास्ता मिल ही जाता है। महर्षि अभी सोच में डूबे ही थे कि उनके सवाल का जवाब बनकर दो बालक उनके सामने आ खड़े हुए, कुश और लव। अरे ये कोई ऐसे वैसे बालक नहीं थे तो राजा के बेटे, और धर्म कर्म में एकदम पक्के। आवाज ऐसी मीठी मानो कोयल भी शर्मा जाए, और वेद शास्त्र तो ऐसे रटे थे जैसे पानी बहता हो। उनका रूप और उनका गाना, भाई ऐसा लगता था मानो स्वर्ग से साक्षात गंधर्व ही धरती पर उतर आए हों। अब गंधर्व कौन? अरे वो जो देवताओं के दरबार में गाते बजाते हैं ना, वही। बस फिर क्या था, महर्षि ने उन दोनों को अपनी छांव में ले लिया, अपना चेला बना लिया, और फिर शब्द शब्द करके पूरी रामायण उन्हें कंठस्थ करा दी। सीता मैया की वो महान गाथा और पौलस्त्य यानी रावण के संहार की वो पूरी कहानी। और वो कविता भी क्या कमाल की थी। अरे उसमें तो जीवन का हर रंग, हर रस था। कहीं पढ़ो तो हंसते हंसते पेट में बल पड़ जाए, तो कहीं आंखों से आंसुओं की धारा बह निकले, कहीं वीरों की हुंकार गूंजे तो कहीं डर के मारे सांस रुक जाए। समझो, पूरी जिंदगी का निचोड़ था उसमें। तो अब हुई पहली कथा सभा। कहानी को पहली बार आवाज मिली। जैसे ही उनकी सीख पूरी हुई, दोनों भाई पहुंचे बड़े बड़े तपस्वियों और ऋषियों की सभा में, और वहां उन्होंने इस महाकाव्य को गाना शुरू किया। और जब वो गाते थे तो बस गाते ही थे, पूरी दुनिया को भूलकर, एकदम डूबकर। सारा ध्यान, सारी भावना बस उस कथा में ही लगी रहती थी। उनका गाना सुनकर सभा में बैठे बड़े बड़े ऋषि मुनियों की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। सब एक ही बात कह रहे थे, आहा, क्या मिठास है गाने में, और क्या जादू है इस कविता में। आज तो हम धन्य हो गए। सबको ऐसा लग रहा था मानो ये कोई बीती हुई कहानी नहीं, बल्कि सब कुछ अभी इसी पल उनकी आंखों के ठीक सामने हो रहा हो। ऋषिमुनि इतने खुश हुए कि उनके पास जो भी था वही उपहार में दे दिया। किसी ने अपना पानी का कमंडल दे दिया, तो किसी ने पहनने के लिए पेड़ की छाल से बने अपने कपड़े दे दिए। और फिर कहानी पहुंची राजा तक। उनकी शोहरत हवा की तरह फैलने लगी। वो जहां भी जाते, सड़कों पर, चौराहों पर ये कथा गाते, और उनकी यही कीर्ति उड़ते उड़ते एक दिन खुद राजा राम तक जा पहुंची। दुश्मनों के छक्के छुड़ाने वाले भगवान राम ने एक नज़र में ही उन बालकों का तेज पहचान लिया। उन्होंने उन दोनों गायकों को बड़े आदर के साथ अपने महल में बुलवाया और बहुत मान सम्मान दिया। और अब देखिए, राम की राजसभा में कहानी मानो अपने घर लौट आई थी। वो सभा जहां खुद राजा राम अपने भाइयों लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के साथ सोने के सिंहासन पर बैठे थे। राम जी ने कुश और लव को बड़े ध्यान से देखा और फिर अपने भाइयों से बोले, देखो, हैं तो ये तपस्वी, पर इनके चेहरे पर, इनके शरीर पर सारे लक्षण राजाओं वाले हैं। कहते हैं इनकी कथा बड़ी कल्याणकारी है। चलो हम सब भी से ध्यान से सुनते हैं। बस भगवान राम का इशारा मिलना था, दोनों भाइयों ने अपनी वीणा उठाई और उस भरी राजसभा में कहानी गाना शुरू कर दिया। और उस सभा में बैठे स्वयं राजाधिराज राम, धीरे धीरे उन्होंने भी अपने मन को उस संगीत में, उस कथा में पूरी तरह से डूब जाने दिया। वो भी खो गए अपनी ही कहानी में। अब एक बात सोचो तो जरा, कैसा महसूस होता होगा जब कोई इंसान पहली बार अपने ही जीवन की पूरी कहानी किसी और के मुंह से सुन रहा हो।